हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में सेल डिवीजन का फर्स्ट टाइप माइटोसिस के बारे में पढ़ा था कि माइटोसिस क्या होता है। ऐसा सेल डिवीजन जिससे कि 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है और 2 डॉटर सेल्स एग्जैक्ट पेरेंटल सेल के सिमिलर होती है। उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। माइटोसिस जो है वो सोमेटिक सेल्स में यानी बॉडी की जनरल सेल्स में होता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? ऐसा सेल डिवीजन जो कि किसमें होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं स्पर्म और ओवम, उनके अंदर कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस। क्योंकि मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर डॉटर ऑफ सेल्स में हाफ हो जाते हैं और पेरेंटल सेल्स में डबल रहते हैं, तो इसलिए मियोसिस किसमें होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में। तो सबसे अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मियोसिस। तो देखते हैं मियोसिस क्या होता है। Meiosis is a special type of cell division necessary for sexual reproduction. In eukaryotes, the cells produced by meiosis are gametes or spores. In many organisms, including all the animals and land plants, but not some other group of such as fungi, gametes are called sperm and egg cells. फंजाई में नहीं होता, उसके अलावा जनरली जो गैमेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्म और एग सेल्स। किसके थ्रू बनाए जाते हैं गैमेट्स? मियोसिस के थ्रू। ये ऐसा स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के थ्रू होता है और गैमीट्स जो है वो किसके थ्रू बनते हैं? मियोसिस के थ्रू। Meiosis is the form of eukaryotic cell division that produces haploid sex cells or gametes which contain a single copy of each chromosome. जैसे कि अगर ह्यूमंस का एग्जांपल लें हम, तो हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो गैमेट्स ह्यूमंस के थ्रू बनाए जाते हैं स्पर्म और ओवम, उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स विच कंटेन 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। द प्रोसेस टेक्स फ्रॉम of one DNA replication followed by 2 successive nuclear और cellular divisions। यानी मियोसिस जो है वो टू डिविजन्स में डिवाइड होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। एज इन माइटोसिस, मियोसिस इज preceded by a process of DNA replication that converts each chromosome into 2 sister chromatids। माइटोसिस की तरह इसमें भी क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपन ने ये देखा कि मियोसिस जो है वो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो है उसके अंदर क्या होता है? 1 सेल से 2 सेल्स, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है, और मियोसिस सेकेंड के अंदर 2 डॉटर सेल्स से 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है। मियोसिस सेकेंड जो है वो एकदम इक्वल होता है जिसके जैसे? माइटोसिस की जैसे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मियोसिस फर्स्ट। तो फेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट सेपरेट द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मियोसिस फर्स्ट, द रिडक्शन डिवीजन डिप्लॉयड मदर सेल्स प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉयड सेल्स। मियोसिस फर्स्ट जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि इसमें एक डिप्लॉयड मदर सेल से 2 हैप्लॉयड सेल्स, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे रिडक्शन। क्योंकि डिप्लॉयड जो है वो ज़्यादा डेवलप है और हैप्लॉयड सेल्स जो है वो इतना डेवलप नहीं है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहा गया है मियोसिस फर्स्ट को। अब मियोसिस फर्स्ट की फेजेस वही होती है जो माइटोसिस में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस में डिफरेंस क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज होती है वो 5 सब फेजेस में डिवाइडेड होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसकी जो प्रोफेज होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, लेकिन मियोसिस सेकेंड की प्रोफेज लॉन्ग नहीं होती और माइटोसिस की प्रोफेज भी लॉन्ग नहीं होती। फिर मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट है और टीलोफेज फर्स्ट है। बाकी की बिल्कुल सेम एज माइटोसिस की तरह है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट से। ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट, डीएनए इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो पास में आते हैं तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है कि क्रोमोसोम के एक छोटे से सेगमेंट को वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। अब बात आती है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं जिन पर दोनों पे सेम जो है वो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पार्ट्स की एक्सचेंजिंग हो जाती है, तो क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। तो प्रोफेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज ऑफ जीन्स क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर।
द पेयर्ड एंड रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाइवेलेंट। जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाइवेलेंट। और जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास में आकर सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? टेट्राड। अभी आगे मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगी। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनॉप्सिस। टू पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग होती है, वन पेयर ऑफ मतलब जो टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स है बेसिकली वो पास पास में एक पेयर जो बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सिनॉप्सिस। एट दिस स्टेज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉस ओवर एट पॉइंट्स कॉल्ड कायस्मेटा। तो इस टाइप पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक होमोलोगस क्रोमोसोम में टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है और दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है उन्हें आपस में क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जीन्स या एक्सचेंज ऑफ डीएनए, तो उसे क्या कहा जाता है? कायस्मेटा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसके अंदर दोनों स्ट्रैंड में सेम जीन्स होंगे, लेकिन दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसमें सेम जीन नहीं होते, उसमें डिफरेंट होते हैं। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आपस में एक्सचेंज होता है, उनके डीएनए के सेगमेंट्स या फिर जीन जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, उसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर, जो कि कौन सी स्टेज में होता है? प्रोफेज फर्स्ट। ये प्रोफेज फर्स्ट का डायग्राम है, ये देखो यहाँ पे ये जो है ये टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जो ये इसको आपस में क्या कहेंगे? टेट्राड, क्योंकि इसके अंदर टू स्ट्रैंड्स है, एक क्रोमोसोम में टू स्ट्रैंड्स है और एक क्रोमोसोम में टू स्ट्रैंड्स है, यानी टू सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये पास में आई, इन्होंने क्या बनाया? सिनेप्स। फिर ये जिस जगह पर से अटैच होंगे उसे क्या कहेंगे? कायस्मेटा। फिर यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में जो क्रोमोसोम्स हैं वो वापस से क्या हो जाएंगे? डिटैच हो जाएंगे। ये क्या है? सेंट्रोमियर, जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा, जिसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। आगे मेटाफेज में क्या करेंगे? क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे, तो प्रोफेज के अंदर इसका भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर भी होता है। अब जो आपकी प्रोफेज है वो अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड है, 5: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक होते हैं। लेप्टोटीन में जस्ट क्रोमोसोम क्या करते हैं? कंडेंस्ड होना स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे विजिबल होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और जो उनकी टू सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो इतनी ज़्यादा टाइटली बाउंड होती है कि विजिबल नहीं होती। फिर जाइगोटीन में क्या होता है? टू सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो बाइवेलेंट हो जाती है आपस में और विजिबल हो जाती है। बाइवेलेंट तो यहाँ पे भी होती है लेकिन कंडेंसेशन की वजह से ये विजिबल हो जाती है और पास पास में आके सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। और पेकाइटिन के अंदर फिर धीरे धीरे टेट्राड बनना स्टार्ट होगा। दो क्रोमोसोम जो है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आएंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ गए। अब ये क्या बना रहे हैं? सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स। फिर ये क्या करेंगे? टू होमोलोगस क्रोमोसोम एक नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स है उनको एक्सचेंज करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? कायस्मेटा का। कायस्मा या कायस्मेटा एक ही चीज़ है। कायस्मेटा क्या होती है? वो प्लेस जहाँ से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अटैच होती है, तो ये क्या करेंगे? कायस्मेटा फॉर्मेशन करेंगे। और क्या करेंगे? डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में ये जो है डाइकाइनेसिस में इजीली विजिबल होगा टेट्राड, और बाद में ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे से अलग अलग। और मेटाफेज के अंदर फिर ये जाकर के मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर अरेंज हो जाएंगे। तो अब हम डिटेल में अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट सब फेज से लेप्टोटीन से स्टार्ट करते हैं। लेप्टोटीन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज द लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन ऑल्सो नोन एज लेप्टोनेमा फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग थिन थ्रेड। अभी अपन ने देखा कि इस टाइप पे क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमेटिड्स के फॉर्म में रहते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? थिन थ्रेड। इसीलिए इस स्टेज का नाम क्या है? लेप्टोटीन या फिर लेप्टोनेमा। During this stage, individual chromosomes begin to condense into long strands within the nucleus. धीरे धीरे इस स्टेज में क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड होना स्टार्ट होते हैं। However, two sister chromatids are still so tightly bound that they are indistinguishable from one another. तो इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स की जो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो इतनी ज़्यादा टाइटली बाउंड होती है कि इजीली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती, यानी दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट स्टेज है जाइगोटीन। द जाइगोटीन स्टेज ऑल्सो नोन एज जाइगोनिमा फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग पेयर थ्रेड। जाइगोट, जैसे आप जाइगोट के बारे में जानते हो, जाइगोट क्या होता है? स्पर्म और ओवम का मिक्सचर। जब दो चीजें मिलती है तो जाइगोट बनता है। तो ऐसे ही इनमें भी जब टू सिस्टर क्रोमेटिड इजीली विजिबल होती है, पेयर दिखाई देती हैं टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? जाइगोटीन।
या फिर ज़ाइगोनिमा भी इसे कहा जाता है। ज़ाइगोटीन अकर्स एज द क्रोमोसोम्स अप्रोक्सीमेटली लाइन अप विद ईच अदर इनटू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एक दूसरे के साथ लाइन अप हो जाते हैं और क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। द कंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी बायवैलेंट। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के अटैचमेंट की वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो क्या कहलाते हैं, बायवैलेंट। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन सी स्टेज में फॉर्म होते हैं, तो ज़ाइगोटीन में। नेक्स्ट है पैकाइटीन। इन पैकाइनेमा और पैकाइटीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिकम मच मोर क्लोजली एसोसिएटेड। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनेप्सिस, यानी जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो पास पास में आ जाते हैं, या फिर जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो भी बहुत पास पास में आ जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनेप्स। द सिनेप्ड होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड अ टेट्राड। अभी मैंने आपको बताया कि जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में आ जाते हैं और टेट्राड बना लेते हैं, कौन सी स्टेज में, पैकाइटीन में। पैक होना मतलब 2 क्रोमोसोम्स का आपस में अटैच होना, तो कौन सी स्टेज में होता है, पैकाइटीन में। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड्स इट कान बी ऑब्जर्व अंटिल द नेक्स्ट स्टेज। इसे देखा नहीं जा सकता, पर हो कब जाता है, पैकाइटीन में, बट विजिबल कब होगा, नेक्स्ट स्टेज में। बट द सिनेप्स्ड क्रोमोसोम में अंडरगो क्रॉसिंग ओवर इन पैकाइनेमा। दिखाई नहीं देते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ढंग से नहीं, अच्छे से नहीं हुआ होता है। सिर्फ स्टार्ट हो जाता है किसमें, पैकाइटीन के अंदर। द क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कंडेंस। और क्रोमोसोम अभी इतने ज़्यादा कंडेंस नहीं होते हैं, जब वो पूरी तरह से कंडेंस होंगे तो ही हमें इजीली विजिबल होंगे। तो इसलिए पैकाइनेमा के अंदर वो टेट्राड तो बना लेते हैं, लेकिन विजिबल नहीं होते नेक्स्ट स्टेज तक। पैकाइटीन के बाद है डिप्लोटीन। ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज, ऑल्सो नोन एज डिप्लोनीमा, फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग 2 थ्रेड्स, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम वन अनदर ए लिटिल। अब होमोलोगस क्रोमोसोम पहले पास पास आए थे, सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स बनाया था, और वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। द क्रोमोसोम themselves अनकॉइल अ बिट, अलाउइंग देम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। थोड़ा सा अनकॉइल होते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होने वाला होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो डीएनए से आरएनए का फॉर्म होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस। क्रोमोसोम्स कंडेंस फर्दर ड्यूरिंग द डाइकाइनेसिस स्टेज, फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग मूविंग थ्रू। क्रोमोसोम जो होते हैं वो और ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं और एक दूसरे से अब डिटैच होंगे। क्रोमोसोम जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ने सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स बनाया था, आपस में अटैच हुए थे, टेट्राड बनाया था, अब वो एक दूसरे से डिटैच होंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन मियोसिस वेयर द 4 पार्ट्स ऑफ टेट्राड्स आर एक्चुअली विजिबल। जब वो डिटैच होने वाले होते हैं, उससे पहले इसी डाइकाइनेसिस वाली स्टेज में ही वो टेट्राड के फॉर्म में दिखाई देते हैं। In this stage, the homologous chromosomes separate further and the chiasmata terminalize. जो chiasmata यानी अटैच रहते हैं वो टर्मिनलाइज हो जाती है, making chiasmata clearly visible. ये दोबारा से सारी मेयोसिस की स्टेजेस है। लेप्टोनीमा या फिर लेप्टोटीन के अंदर ये क्रोमोमियर्स होते हैं या क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। ज़ाइगोनीमा के अंदर बाइवेलेंट यानी 2-2 हो जाते हैं, इजीली विजिबल होते हैं। पैकाइनेमा के अंदर वो सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डिप्लोनीमा में काइस्मेटा फॉर्मेशन होगा, एक दूसरे से वो क्रॉस करेंगे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, और डाइकाइनेसिस में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है पैकाइनेमा के अंदर ही, और फिर डाइकाइनेसिस में वो टेट्राड के फॉर्म में इजीली विजिबल होंगे और धीरे धीरे एक दूसरे से टर्मिनेट होंगे यानी डिटैच होना स्टार्ट होंगे। तो ये थी आपकी मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब फेजेस। क्रॉसिंग ओवर, अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिड ऑफ वन क्रोमोसोम गोज ओवर टू अ क्रोमेटिड ऑफ अदर क्रोमोसोम एंड वाइस वर्सा। क्या होता है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम की एक सिस्टर क्रोमेटिड का पार्ट और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम की एक सिस्टर क्रोमेटिड का पार्ट आपस में क्रॉस हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। दिस इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ द क्रोमेटिड्स ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। ये एक्सचेंज जो हो जाती है पार्ट्स की वो क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस बाय विच 2 क्रोमोसोम्स ऑफ अ होमोलोगस पेयर एक्सचेंज इक्वल सेगमेंट्स विद ईच अदर। यानी जितना सेगमेंट एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे वाले को देता है, उतना ही सेम सेगमेंट दूसरे वाला क्रोमोसोम दूसरे वाले क्रोमोसोम्स को देता है, यानी आपस में सेम साइज के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन दी फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस। क्रोमोसोम जो है वो मियोसिस फर्स्ट में होता है।
ये देखो क्रॉसिंग ओवर मैं आपको बताती हूँ, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है अलग अलग, जिसके अंदर ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड है। तो यहाँ पे टोटल 4 सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, टेट्राड, और ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब धीरे धीरे उन्होंने आकर के एक एक सिस्टर क्रोमेटिड को एक्सचेंज किया और काइजमेटा बनाया, और इन्होंने एक एक सेगमेंट को एक्सचेंज कर लिया। ये देखो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि रेड वाला सेगमेंट जो है वो ब्लू वाले के साथ आ गया, और ब्लू वाला किधर चला गया, रेड वाले के पास। तो बेसिकली ये होता है आपका क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर किन किन के बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। अब नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमेटिड्स एक बार फिर से बता देती हूँ क्या होती है। सिस्टर क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम के अंदर ये जो 2 क्रोमेटिड्स हैं उन्हें कहना है सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन ये एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जब सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर। Crossing over is one of the most important events in meiosis because it allow variation in the produce offspring. जो वेरिएशन डेवलप होता है मियोसिस में वो किसकी वजह से डेवलप होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ जीन्स हो जाता है। Produces new individual having new combination of traits. Help in establishing the concept of linear arrangement of gene. ये क्रॉसिंग ओवर हेल्प करता है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन के कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करने में। हेल्प्स इन द मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मैपिंग में भी हेल्प करता है। सिलेक्शन ऑफ यूजुअल रिकॉम्बिनेशन, यूजुअल रिकॉम्बिनेशन का, अब ये जो है ये इसके पॉइंट्स है, इनकी इंपॉर्टेंस है क्रॉसिंग ओवर की, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में यानी 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी आपके कोर्स में नहीं है, मैपिंग क्या होती है वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो मैपिंग और रिकॉम्बिनेशन दोनों में हेल्प करता है। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।